बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नज़र डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। मुल्क भर में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी। रैलियां मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातों, अंजुमन ताजरान, तहसील बार और दीगर सिविल सोसाइटी की जानिब से निकाली गई। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने फ्रांस से फौरी तौर पर सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने और फ्रांस की अशिया के बाइकआउट का मुतालबा कर दिया। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की तशहीर और फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयान पर मुस्लिम ममालिक में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। तुर्क सदर ने फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट की अपील कर दी। सऊदी अरब ने सख्त मजम्मती बयान जारी किया। खलीजी ममालिक में बाइकआउट की मुहिम, जबकि इराक, ट्यूनिस और फलस्तीन में एहतजाजी मुजाहरे जारी। मैं जो आपके सामने पैकेज रखना चाहता हूँ वो ये है कि हमने फैसला किया है कि 1 नवंबर से जो छोटा सनत है उसके लिए जो इजाफी बिजली नवंबर को जो उनका बिजली का बिल आता था, उस बिल से जो भी इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे उसको हम अगली 30 जून तक 50% कम रेट पे बिजली देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सनती शोबे के लिए रियायती पैकेज का ऐलान। पैकेज के तहत 1 नवंबर से छोटी और दरमियानी सनतों को बिजली नवंबर 2019 के रेट से 50% कम कर देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्की मैशत के बहुत मुश्किल से इस्तेहकाम मिला है। हमारी एक्सपोर्ट 25 से 20 अरब डॉलर तक पहुँच गई। सनती शोबे की रियायती पैकेज के ऐलान से सनती तरक्की में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। काबीना को इदारों की रिस्ट्रक्चरिंग और किफ़ायत शुआरी से मुतालिक टास्क फोर्स की ब्रीफिंग दी। मुल्क में कोरोना की नई लहर और मजमूई सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म हाउस हमला केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आज़म इमरान खान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जज राजा जवाद अब्बास ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुकदमा सियासी मुखालफत में दर्ज किया गया। ऐसे शायद नहीं जो प्रोसिक्यूशन के केस को फायदा दे सके। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा। दीर कॉलोनी धमाके के जख्मियों की इयादत की। स्पीकर असद कैसर की शोहदा के बुलंदी दर्जात, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील और जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा, दीर कॉलोनी धमाके की जितनी मजम्मत भी की जाए कम है। कौम, मुसल्लह फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानी की बदौलत वतन अजीज में अमन का क्या मुमकिन हुआ। मुल्क भर में कोरोना के 3,15,446 मरीज सेहतयाब हो गए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 13,965 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1,167 केसेस रिपोर्ट, जबकि 14 अफराद जाँ बाक हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 4,73,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। अब की तादाद 12,11,000 से तजावुज कर गई। Hello everyone, Pakistan tea is fantastic. तुर्की के मारूफ सियाहती शेफ और व्लॉगर ब्रॉक ओज़देमिर को पाकिस्तान भा गया। पाकिस्तानी खूबसूरती और खानों से खूब महसूस हुए। तुर्क शेफ को पाकिस्तान की चाय भी भा गई और उन्होंने चाय पीकर कहा, पाकिस्तान की चाय फैंटास्टिक है। अमेरिका में आइंदा 4 बरस के लिए मनसब सदारत पर कौन फायज होता है, इसका फैसला आज हो जाएगा। सदर ट्रंप और मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडन ने वोटिंग के इंतखाबी रैलियों के इंतखाब में वोटर्स का दिल जीतने की भरपूर कोशिश की। अमेरिका में 9 करोड़ से ज्यादा अफराद कबल अज़ वक्त वोटिंग की हक राय दही में इस्तेमाल कर चुके हैं। जो बाइडन की कई रियासतों में गैर मुतवक्किल जीत सदर ट्रंप के दोबारा इंतखाब का रास्ता रोक सकती है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने। सुबह के औकात में पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों स्मोक छाए रहने का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की रिपोर्ट के मुताबिक स्कर्दू गुब्स में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी है। रैलियां मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों, अंजुमन ताजरान, तहसील बार और दीगर सिविल सोसाइटी की जानिब से निकाली जा रही हैं। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारे दर्ज हैं।
مظاہرین نے فرانس سے فوری طور پر سفارتی تعلقات منقطع کرنے اور فرانس کی اشیاء کے بائیکاٹ کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ برے والا میں مرکزی انجمن تاجران اور اڑہتیان غلہ منڈی اور آل میڈیکل ریپیئرز ریزرمنٹ کی زیر اہتمام گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے دوران فضا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ریلی کے شرکاء نے فرانسیسی صدر کا پتلا اور فرانس کا پرچم نظر آتش کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ادھر فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی تشہیر اور فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان پر مسلم ممالک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور دنیا بھر میں مقیم مسلمان اس حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہے۔ سعودی عرب نے سخت مذمتی بیان جاری کیا۔ دوسری جانب خلیجی ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم زور پکڑ گئی ہے۔ کویت کے بعد قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم جاری ہے۔ کویت، الجزائر اور فلسطین سمیت کئی ممالک کی مارکیٹس اور سپر اسٹور سے بھی فرانسیسی مصنوعات ہٹا دی گئی ہیں۔ عراق، تیونس اور فلسطین میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے صنعتی شعبے کے لیے پیکیج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پیکیج کے تحت 1 نومبر سے چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو بجلی نومبر 2019 کے ریٹ سے 50% پر کم دی جائے گی۔ وزیراعظم عمران خان نے توانائی شعبے سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مقابلے کے اس دور میں پاکستان میں صنعتوں کو ملنے والی بجلی مہنگی ہے۔ بدقسمتی سے صنعتی شعبے کو 25% مہنگی بجلی دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ پچھلی حکومتوں میں بجلی بنانے کے مہنگے معاہدے کیے گئے۔ آج جو پیکیج اعلان کر رہا ہوں اس سے صنعتی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ 1 نومبر سے امسال میڈیم انڈسٹری کے لیے اضافی بجلی پر 50% کم ریٹ پر بجلی دیں گے، اور مثلا اگر وہ 16 روپے یونٹ پر بجلی خرید رہے تھے تو اب 8 روپے میں ملے گی۔ اس طرح ساری صنعتوں کو اضافی بجلی 25% کم ریٹ پر ملے گی۔ اب کوئی پیک اوور نہیں ہوگا اور 24 گھنٹے آف پیک اوور ہوگا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت کو بہت مشکل سے استحکام ملا ہے۔ ہماری ایکسپورٹ 25 سے 20 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، گاڑیوں کی سیل بڑھ رہی ہے اور تعمیراتی صنعت آگے بڑھ رہی ہے۔ لوگوں کو روزگار ملے گا تو عوام میں غربت کم ہوگی۔ لیکن میں جو آپ کے سامنے پیکیج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے سنڈے سے، پچھلے سنڈے سے جو چھوٹا صنعت ہے، جو چھوٹی صنعت ہے، جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے، اس کے لیے جو اضافی بجلی، یعنی وہ جو پچھلی نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا، اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی 30 جون تک 50% کم ریٹ پہ بجلی دیں گے۔ تو جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے، ان کے جو پرانے بل، جو نومبر کا بل ہے، اس سے جو زیادہ استعمال کریں گے 50% کم ریٹ پہ، مثلا اگر 16 روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہے تھے تو وہ 8 روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیا جائے گا۔ اور یہ پھر 30 جون تک یہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ریویو کریں گے۔ لیکن ساری انڈسٹری اگلے 3 سال کے لیے 25% کم ریٹ پہ ہم ان کو اضافی بجلی دیں گے، یعنی جو وہ بجلی اب تک استعمال کرتے تھے، ساری انڈسٹری جس میں بڑی انڈسٹری بھی شامل ہے، ان ساروں کو اضافی بجلی 50% کم ریٹ پہ جائے گی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی کابینہ کے 9 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں ملک میں کورونا کی مجموعی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا، جبکہ اداروں کی ری اسٹرکچرنگ اور کفایت شعاری سے متعلق ٹاسک فورس نے بریفنگ دی۔ پوسٹل لائف انشورنس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی نامزدگی اور تبدیلی کی منظوری، اور کابینہ ٹیلی کام اینڈ ایپلیٹ ٹریبیونل کے قیام کی منظوری دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ اور وزیراعظم ہاؤس حملہ کیس میں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیراعظم عمران خان کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جج راجہ جواد عباس نے 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ جج راجہ جواد عباس نے تحریری فیصلے میں یہ سوال اٹھایا کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ تھی تو 21,000 لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ ملزمان کے خلاف خاص جرم کے تحت نہیں بلکہ عوامی اور عمومی نوعیت کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ تحریری فیصلے سے کہا گیا ہے کہ پبلک پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ جو مقدمہ سیاسی مخالفت میں درج کیا گیا ہے، ایسے شواہد نہیں جو پروسیکیوشن کے لیے اس کیس کو فائدہ دے سکیں۔ پبلک پروسیکیوٹر نے کہا کہ کیس کو مزید چلانا عدالتی وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔
वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खारजा मुहाज पर दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए हमें अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरूकार लाना होंगी। एथोपिया के लिए पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर शौज़ब अब्बास से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने शौज़ब अब्बास को मुबारकबाद दी और कहा कि आज हमें खारजा मुहाज पर बहुत से चैलेंजेस का सामना है जिनसे निपटने के लिए हमें अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरूकार लाना होंगी। वज़ीर ख़ारजा ने सफ़ीर को मुआशी सफारतकारी समेत पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तरजीहात के हवाले से ख़ुसूसी हिदायत दी। एथोपिया के लिए नामजद सफ़ीर शौज़ब अब्बास ने वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने जामिया ज़ुबैरिया दीर कॉलोनी धमाके में ज़ख्मियों की इयादत के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा किया। स्पीकर असद कैसर ने शोहदा के बुलंदी दर्जात लहाकिन के लिए सब्र जमील और ज़ख्मियों के जल्द से सेहतयाबी के लिए दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि जामिया ज़ुबैरिया सहने की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ऐसे फेल से मुर्तकब अफराद मुसलमान तो क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। हमें अमन के दाई हैं और अमन का झंडा लहरा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे अज़ाइम से हमारे हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। कौम, मुसल्लह अफवाज और दीगर सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानी की बदौलत आज वतन अजीज़ में अमन का क्या मुमकिन हुआ है। इस चमन के आबियार हमारे जवानों ने अपने खून से की है और उन्होंने कहा कि अगियार पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन के अमल को मुतासर करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, मगर इंशाअल्लाह अवाम के ताउन और मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों की बदौलत अगियार अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर आला पंजाब के मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान ने मुलाकात की है, जिस दौरान कौमी इदारों के खिलाफ मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए चलाई जाने वाली मुहिम की शदीद मज़म्मत की गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म इमरान खान के पाकिस्तान दोस्त बयानिए को भरपूर तरीके से उजागर करने की हिदायत करते हुए कहा कि सूबे में जारी फलाही मनसूबों को मौसर अंदाज से अवाम के सामने लाया जाए। उन्होंने कहा कि 2 बरसों के दौरान वो काम किए जो साबिका हुकूमतें न कर सकें। हमारा मकसद अवाम को रिलीफ देना है और उनके लिए आसानियाँ पैदा करना है। उन्होंने कहा कि अवाम के हकूक़ का निगहबान हूँ, किसी को अवाम के मफाद पर डाका डालने नहीं दूंगा। इदारों को मतराज़ा बनाने की कोशिश पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। हर सतह पर इदारों का दिफा करेंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन जमातों का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पिट चुका है। इस मौका पर डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान ने कहा कि हुकूमत की अवामी फलाह के कामों को बेहतरीन तरीके से उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कौमी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन अनासर का एजेंडा है। अपोजिशन जमातें हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी हैं। और अब बात कर लेते हैं मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा 3,15,446 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। NCOC के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त कोरोना के 13,965 मरीज से इलाज है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में 5,024, सिंध में 5,167 और खैबर पख्तूनख्वा में 778 मरीज से इलाज है। बलूचिस्तान में 234, इस्लामाबाद में 1,760 केसेस बाकी रह गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त 184, जबकि आज़ाद कश्मीर में 818 फाल केसेस हैं। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 1,167 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इस दौरान 14 मरीज जापाक हुए हैं। पाकिस्तान के बाद अब रुख करते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 4,73,00,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि इस वायरस के बायस अब तक 12,11,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में 3,40,00,000 से ज़्यादा मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है, जहाँ 95,67,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए, जबकि अबाद की तादाद 2,36,000 से बढ़ चुकी है। भारत में 82,67,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए और 1,23,000 से ज़्यादा मरीज दम तोड़ चुके हैं। तुर्की के मारूफ सियाहती शेफ और ब्लॉगर ब्रॉक उज़दमीर इस वक्त पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात में घूम फिर कर खूब महसूस भी हो रहे हैं और साथ साथ अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। मारूफ शेफ ब्रॉक उज़दमीर के मुताबिक पाकिस्तान के लोगों ने उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया और उन्हें बिल्कुल अपनों जैसा प्यार दिया। तुर्की के शेफ उज़दमीर का कहना है कि पाकिस्तान में फूड चेन का कायम करने का भी ऐलान करते हुए कहा कि मुख्तलिफ रेस्तोरां बनाऊंगा और लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वहां जाकर वो खाना ज़रूर खाएं। सोशल मीडिया पर 4 करोड़ से ज़ायद फॉलोअर्स रखने वाले तुर्क शेफ महज खाने ही नहीं, तुर्क शेफ को पाकिस्तान की चाय भी भा गई और उन्होंने चाय पीकर कहा कि पाकिस्तान की चाय फैंटास्टिक है। Hello everyone, Pakistan tea is fantastic. अमेरिका में आइंदा 4 बरसों के लिए मनसब सदारत पर कौन फायज होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। सदर ट्रंप और मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडन ने वोटिंग से पहले इंतखाबी रैलियों से खिताब में वोटर्स का दिल जीतने की भरपूर कोशिश की है। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज सदर ट्रंप ने जॉर्जिया, जनूबी कैरोलिना
اور واشنگٹن میں ریڈیو سے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ دوبارہ منتخب ہوئے تو سب سے پہلے امریکہ کی پالیسی جاری رکھیں گے, جبکہ جو بائیڈن جیتے تو چین امریکہ پر حکومت کرے گا. ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے فلاڈیلفیا میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کو کمزور قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریپبلکن پارٹی جیتی تو روس کا امریکہ میں اثر و رسوخ بڑھ جائے گا. امریکہ میں 9 کروڑ سے زائد افراد قبل از وقت ووٹنگ میں حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ ہے. جو بائیڈن کی کئی ریاستوں میں غیر متوقع جیت صدر ٹرمپ کے دوبارہ انتخاب کا راستہ روک سکتی ہے. اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک, جبکہ شمالی علاقہ جات کشمیر, شمالی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہنے کی توقع ہے. محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق اس دوران صبح کے اوقات میں پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں سموک چھائے رہنے کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا. آج صبح ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی رپورٹ کے مطابق سکردو, کوبز, لیہہ میں درجہ حرارت -3 ڈگری, کلات -2 اور کالام میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. اے پی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز. آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ APP.com.pk.